गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली। तो सबसे पहले हम चेहरे की क्लेंजिंग करेंगे। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के बाद ही हम कोई भी मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लेंजिंग मिल्क लिया है जो कि एलोवेरा का है, उसको 2 मिनट मसाज करने बाद क्लीन किया है। उसके बाद ग्लो टोनर लिया है जो कि पोमेग्रेनेट का है, गुड वाइब्स का, उससे टोनिंग करी है मैंने और इसको थपथपा कर सुखाने के बाद मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन है इसलिए मैंने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लिया है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पॉन्ड्स का या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर ऐसा ले सकते हो जो कि थोड़ा सा ऑयली हो। उसके बाद मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस है, ये प्राइमर भी है इसमें और इसमें मॉइस्चराइजर भी है और ये इल्यूमिनेटर का भी काम करता है। तो इससे चेहरे पे एक अलग सी शाइनिंग आ जाती है। इसके बाद अगर हम फाउंडेशन लगाएंगे ना तो हमारा मेकअप जो होगा काफ़ी ग्लोई होगा। और यहाँ पे फिर मैंने ग्लैम 21 का जेल लाइनर लिया है जो कि 2 in 1 है, यानी कि इसमें ब्राउन कलर भी है और ब्लैक कलर भी है। ये मुझे 200 का पड़ा है। तो आप भी इस तरह से जेल लाइनर से मेकअप करोगे, गर्मियाँ आ रही हैं तो जेल लाइनर का यूज़ ज़्यादा यूज़फुल है। और एंगुलर ब्रश की सहायता से लेकर मैं ब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। अगर आईब्रोज़ की सेटिंग की अलग से वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने ब्लैक आई शेडो उठाया है और उसको भी इसमें आईब्रोज़ में मर्ज करते हुए स्पूली की सहायता से मैं दोनों आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। तो इस तरह से दोनों आईब्रोज़ लगभग इक्वल बन गए हैं और जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ होंगी इसमें उसको मैं सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैं ओलिविया के पैनस्टिक का 3 नंबर लिया है मैंने और इसी से आज सारा मेकअप होगा। ओलिविया पैनस्टिक का 3 नंबर और 7 नंबर लिया है जो कि येलो बेस है। और एक फ्लैट ब्रश की सहायता से मैं आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ और आई मेकअप के लिए बेस तैयार कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए बेस तैयार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी कलर या पिगमेंट हम डालेंगे ना वो उभर कर आता है, इसलिए हमें आईज़ पे भी बेस देनी पड़ती है। तो ये जो फाउंडेशन है ना ये आपके कंसीलर का भी काम करेगा और ये अच्छा एक मेकअप बेस है जो कि काफ़ी लो बजट में है। 150 इसका प्रेजेंट रेट इसका 150 है और इसमें काफ़ी बड़ी स्टिक है ये, इससे आपको 6-7 मेकअप आराम से निकल जाएगा और सिर्फ 150 रुपीज़ का आता है। तो अगर आप एक येलो बेस ले लेते हैं 7 नंबर का और एक बेस ले लेते हैं 3 नंबर का, तो ये दोनों बेस मिला करके आप कई मेकअप निकाल सकते हो। बहुत बिगनर हो, बहुत कम बजट है, बहुत ही कम बजट है तो उसमें ये मेकअप बेस काफ़ी अच्छा है और आपका मेकअप 250 के अंदर ही सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने 250 के अंदर लिए हैं। ये जो लैक्मे का मैंने लूज़ पाउडर लिया है ये भी 150 का आ जाता है। तो सारे प्रोडक्ट काफ़ी रिजनेबल हैं। ये निक्का का आई शेडो पैलेट है, ये भी सस्ता ही ऑफ़र में सस्ता मिल जाता है आपको, 250 तक ये भी मिल जाएगा तो आप इसको भी ले सकते हो। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही मस्त है। और ये जो ब्रश है ये वेगा का ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है ये। तो कलर को हमने उठाया है लाइट कलर, लाइट पिंक कलर और उसको आउटर कॉर्नर पर रखा है, जस्ट रखा है और उसके बाद फिर मैंने उसको पेंट करना शुरू किया है। तो बस पहले लाइट कलर उठा करके आप थोड़ा सा क्रीज लाइन से ऊपर फैला दें अच्छी तरह से, ब्रश को सर्कुलर में घुमाते हुए या फिर आगे पीछे करते हुए इस तरह से फैला दें। उसके बाद फिर मैंने डार्क कलर लिया है उसी ब्रश से और इसको थोड़ा सा झटकते हुए इसके जो आई शेडो है ना थोड़ा कम कर लें ब्रश में, बहुत ज़्यादा एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसको भी पूरी अब इस क्रीज को अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर दें। तो लाइट क्रीज के ऊपर थोड़ा सा लाइट आई शेडो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर क्रीज लाइन पर थोड़ा सा डार्क क्रीज को डिफ़ाइन करने के लिए थोड़ा सा डार्क आई शेडो लेते हैं तो क्रीज डिफ़ाइन हो जाती है तो और आँखें बड़ी बड़ी लगती है और अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने ब्लैक ब्राउन कलर को लिया है पेंसिल ब्रश की सहायता से और आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा मैं डेप्थ दूंगी यानी कि कॉन्टोरिंग करूंगी आईज़ की, जिससे कि आईज़ का लुक अच्छा है। ब्राइडल मेकअप में आईज़ को थोड़ा सा कॉन्टोर कर देने से, थोड़ा सा कॉर्नर पे थोड़ा सा गहरा रंग देने से यानी कि थोड़ा देने से आँखों की में डेप्थ आ जाती है और आई मेकअप बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैंने लाइट ब्लैक और लाइट ब्राउन बहुत हल्का सा दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने वही उसी से को ब्रश से लिया है मैंने, ओलिविया पैनस्टिक जो है ना उसी का थोड़ा सा ब्रश से लिया है। थोड़ा ज़्यादा आ गया है तो थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा है आपको, लेकिन इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से हल्का सा सेट करके पाउडर से सेट करूँगी तो ये बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। तो आप इसको एज ए कंसीलर और एज ए बेस, मेकअप बेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये सिमरी सा शेड लिया है जो कि स्काई ब्लू कलर का है और ये इनके लहंगे में ना नेवी ब्लू कलर का इनका लहंगा है और पिंक का, उसमें छोटे छोटे बूटे हो रखे थे स्काई ब्लू कलर के, तो मैंने स्टार्टिंग इसी से की है। इनर कॉर्नर पे लाइट कलर से स्टार्ट करें आप और फिर थोड़ा सा कलर डार्क करते चले जाएं तो उससे भी लुक अच्छा आता है। यानी कि इनर कॉर्नर पे लाइट कलर और आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर और बीच में आप कोई भी लहंगा से मिलता जुलता कलर डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद फिर
अब करना है सारे कलर को मिक्स। तो फिर वही ब्लेंडिंग ब्रश लिया है मैंने और उसके बाद उसको फिर से एक बार ब्लेंड कर रही हूँ मैं। आउटर वी को भी ब्लेंड कर रही हूँ और जो कलर पिगमेंट डाला है मैंने ब्लू और नीले रंग का, उसको भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी जिससे कि सब आपस में मर्ज हो जाए और लगे नहीं कि अलग अलग से हमने कुछ रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने सबको मर्ज कर दिया और उसके बाद फिर पेंसिल ब्रश में हल्का सा जो लगा रह गया था ब्लैक और ब्राउन आई शेडो, उसको भी मैंने नीले रंग के साथ मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो आई शेडो गिर गए थे, थोड़े से पिगमेंट आँखों के पास गिर गए थे, तो मैंने बेस मेकअप तो बनाया नहीं है तो उसको अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर दिया। और उसके बाद 07 नंबर लिया है और 03 दोनों नंबर से लिया है मैंने और दोनों से मैं बेस बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये आप अच्छी तरह से देख लें, दोनों 150 का आ जाएगा। 2 बेस अगर आप ले लेते हैं तो इससे आप 2-3 तरह के फाउंडेशन को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास येलो स्टोन आ जाता है तो आप येलो ज़्यादा डालें जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। और अगर आपके पास पिंक टोन की आ जाती है ये, तो आप 03 नंबर ज़्यादा डालें। 03 नंबर पिंक स्टोन में है और ये येलो बेस लिया है। दोनों को मिक्स करके हम सांवले कलर के फेयर रंग के सबके ऊपर मेकअप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ओलिविया का सस्ते में काफ़ी अच्छा है और ये वाटर बेस्ड है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। ठीक है, जब पूरा मेकअप करके हम इसको पाउडर से सेट कर देंगे। अब ब्रश से अच्छी तरह से मर्ज करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा यहाँ पे। तो अच्छी तरह से सेट होने के बाद ना ये मेकअप एकदम फ्लॉलेस लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि इतना सस्ते प्रोडक्ट का हमने यूज़ किया है। तो ओलिविया जो है ना अच्छी ब्रांड है और काफ़ी बड़े बड़े सैलून में भी ये यूज़ होता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करके आप अपने मेकअप का रेट, ब्राइडल मेकअप का रेट 4000 से 5000 ले सकते हैं। 2-2.5 हज़ार में भी कर सकते हैं। एरिया कैसा है आपका उस पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग है तो आप कम प्रॉफिट भी ले सकते हो क्योंकि आपके जो मेकअप में प्रोडक्ट में बहुत कम खर्च होगा, तो आप अपनी मेहनत के थोड़े कम पैसे भी ले सकते हो। इस तरह से पूरे फेस पे फिर मैंने 03 नंबर को फैला दिया है और अब उसको भी ब्लेंड कर रही हूँ। तो देखना ब्लेंड करने के बाद एकदम से आपको फ्लॉलेस बेस दिखाई पड़ेगा। अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर दोगे ना तो बहुत अच्छा फ्लॉलेस दिखेगा। और उसके बाद नेक भी नहीं छोड़ना है और ईयर भी नहीं छोड़ना है। ईयर और नेक पे अच्छी तरह से करने के बाद फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर जो कि गीला है उससे इस तरह से डैब करके हमने अच्छे तरह से फाउंडेशन को सेट करवा दिया है। अब नहीं लग रहा होगा आपको कि कहीं से भी फाउंडेशन पैची लग रहा है। उसके बाद हमने पाउडर से सेट करना है। तो इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो सबसे पहले हम क्रीज जहाँ पे आती है ना, यानी कि आंखों के नीचे, वहाँ पे लूज़ पाउडर से सेट कर रहे हैं पहले कि क्रीज ना आए। और उसके बाद नोज़ के पास और फिर अपर लिप्स के पास इस तरह से हमने उसको मतलब क्रीज आउट ना हो, इसके लिए हमने लूज़ पाउडर लगा दिया और इसको अब पूरे फेस पे इस तरह से फैला देंगे हम। उसके बाद फिर आँखों का मेकअप शुरू करेंगे। तो इस तरह से आँखों का नहीं, अब मैं कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ। तो कॉन्टोर कैसे करते हैं, ईयर से पाउडर बनवा लीजिए और ईयर से आपको जितना हिस्सा कट करना है इस तरह से लीजिए। तो इनका फेस थोड़ा सा हैवी हो रहा था तो यहाँ पे कट्स देने ज़रूरी थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कट्स दिया है। उसके नीचे भी थोड़ा हैवी हो रहा था तो यहाँ भी मैंने कट किया है। तो फेस को किस तरह से कट करना है, जहाँ हैवीनेस आपको दिख रही है वहाँ आप कंटोरिंग कर सकते हैं। ये क्रीम कंटोर है जो कि किस ब्यूटी का है, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद नोज़ की कंटोरिंग भी कर रही हूँ क्योंकि बेस थोड़ा हैवी बनाया है हमने, ब्राइडल है तो हैवी बेस चाहिए और हैवी बेस होने के बाद फिर फीचर्स गायब हो जाते हैं। तो हमने कंटोर करके चेहरे के फीचर्स को उभारना होता है। तो इस तरह से कंटोरिंग हो गई है और अब क्रीम कंटोर करने के बाद उसी के ऊपर से हम ब्रॉन्जर भी लगाएंगे जिससे कि बेस और भी अच्छा, कंटोरिंग और भी अच्छी दिखे, है ना। यहाँ पे फ्लैट फाउंडेशन ब्रश जो लिया है मैंने ये ओरिफ्लेम का है। तो ब्रशेस आप स्टार प्लस का ले सकते हो। 250 के अंदर आपको ब्रशेस भी मिल जाएंगे जो कि आज इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो वो ब्रशेस भी ले सकते हो आप। आप देखो कि क्रीम कंटूर के ऊपर ही मैंने ब्राउजिंग करी है और छोटे ब्रश की सहायता से ही मैं उसको फैला दे रही हूँ। तो चेहरे पे कट्स आ गए हैं और कोई भी फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया मैंने, नॉर्मल जो स्किन है इनकी है। अभी थोड़ी सी स्किन लग रही है जैसे कि ये आधे घंटे के बाद जब सेट होएगी ना तो बहुत प्यारी लगेगी और पूरा मेकअप जब कंप्लीट हो जाता है ना तभी मेकअप पे पता चलता है कि कैसा मेकअप हुआ है। तो यहाँ पे मैं ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश लगाने के बाद
लिपस्टिक लगाऊंगी, उसके बाद आपको इनका मेकअप लुक प्रॉपर दिखाई पड़ेगा। उसके पहले हम आई मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं। तो लूज़ पाउडर जो है हमने आईज़ के ऊपर इसलिए लगाया था कि जो भी फॉल आउट हो अब, क्योंकि अब हमने बेस बना लिया है और थोड़ा सा आई मेकअप रह रहा था हमारा, तो जो हम लगा रहे हैं वो अगर फॉल आउट होता है तो वो हम डस्ट आउट कर देंगे, यानी कि पाउडर को अगर हम झाड़ देंगे तो वो सारे फॉल आउट निकल जाएंगे, है ना। उसके बाद नीचे भी काजल लाइनर को इस तरह से लगा रही हूँ मैं, और यहाँ पे आप आई शेडो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राइडल मेकअप जब होता है ना तो अच्छे से अच्छी चीज़ देने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि सस्ता मेकअप है और तो यहाँ पे हमने सस्ती चीज़ें तो यूज़ की है, लेकिन वो चीज़ें भी ब्रांडेड है और आपको कहीं से भी आपके क्लाइंट को परेशान नहीं करेगी, और आपके पास जो भी क्लाइंट का रिव्यू आएगा वो अच्छा ही आएगा। इसलिए आप ये प्रोडक्ट बेहिचक यूज़ कर सकते हो ब्राइडल मेकअप में भी। स्टार्टिंग करते हैं, बिगनर्स होते हैं या फिर छोटे एरियाज से होते हैं ना, तो ये सारे प्रोडक्ट वहाँ चल जाते हैं वहाँ पे, और स्टार्टिंग इनसे आप कर सकते हो और कम रेट में आप अच्छा मेकअप दे सकते हो। ये वाटरप्रूफ भी है, इसके ऊपर अगर आप वाटर स्प्रे करके थपथपाते हुए पोंछोगे ना तो फिर मेकअप निकलेगा नहीं। और उसके बाद लेसेस लगानी है, तो थोड़ा सा कर्ल करने के बाद आई लेसेस को लगाइए ना इस तरह से, तो फिर बहुत अच्छा लग जाता है और वो बिल्कुल आपकी नकली जो पलकें होती हैं ना वो असली पलकों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद आपने इस पे मस्कारा लगा देना है। जब तक आई लैसेस के ग्लो सूखते हैं तब तक मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। हर बार मैं ऐसा ही करती हूँ, आई लैसेस लगाने के बाद मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, उसके बाद फिर लैसेस पे मस्कारा लगाती हूँ। तुरंत मस्कारा नहीं लगाती, ग्लू गीला होता है तो निकलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मेकअप स्प्रे से मेकअप को फिक्स कर देना है। तो मेकअप फिक्स होने के बाद हमने लगाना है हाइलाइटर। हाइलाइटर से आपके हाइट पॉइंट जो हैं वो विजिबल होते हैं। तो यहाँ पे ब्रो बोन के ऊपर लगाया है, इनर कॉर्नर पे भी दिया है मैंने हाइलाइटर, और उसके बाद नोज़ पे भी लगाया है, अपर लिप्स, चिन, फिर जहाँ हमने ब्लश लगाया था उसके ऊपर जस्ट ऊपर, यानी कि सबसे नीचे कॉन्टोर, उसके ऊपर ब्लश, उसके ऊपर हाइलाइटर। उसके बाद हमें ना स्पार्कल देना है थोड़ा सा आईज़ पे। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे को थोड़ा सा ब्रश पे लिया है और उस पर ना स्पार्कल बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता है, आपको ग्लू लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्पार्कल भी अच्छे थे, हालांकि लोकल थे लेकिन काफ़ी अच्छे थे, जो कि आइज़ पे अच्छी तरह से चिपक रहे थे। तो इसको मैंने इस तरह से चिपका दिया है और उसके बाद मैंने लगा दिया है मस्कारा। तो मस्कारा लगाने के बाद दोनों पलकें बिल्कुल सेट हो गई हैं और अब देखिए ये है फाइनल लुक। तो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हूँ किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।